बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, अगर हम उसको आम अल्फाज में अगर डिस्कस करें तो जो मर्दाना उज़ू है उसकी फंक्शंस के अंदर या उसकी इरेक्शन के अंदर कोई कमी का हो जाने को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अब उसके बेशुमार कॉजेज़ हैं, ठीक है, बेशुमार वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो ये मसाइल खड़े होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन भी होता जा रहा है हमारे माशरे में। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं, कुछ डिज़ीज़ बर्डन ऐसा है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से जो है वो ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। अगर हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, तो ज़्यादातर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज़ हैं वो साइकोजेनिक होते हैं। यानी पेशेंट है वो फंक्शनली बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको ये फ़ील हो रहा है या वो साइकोलॉजिकली ये सोच रहा है कि वो इस मर्ज़ का शिकार है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन हम जब उनके टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो टेस्ट नॉर्मल है, तो वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बाद जो है वो बेहतर महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, यानी 80% तो ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल या साइकोजेनिक ईडी उनको होती है। बाकी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं, या तो उनको आर्टीरियल कोई डिजीज़ हो सकती है या उनको कोई वेनस डिजीज़ हो सकती है। अब ये आर्टीरियल और वेनस डिजीज़ कैसे पता चलेगी, उसके लिए वो हमारे पास आते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन होती है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं पेनिस में, और उस मेडिसिन को इंजेक्ट करने के बाद हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अल्ट्रासाउंड करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहे होते हैं। उन पैरामीटर्स की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पेशेंट है उसको आर्टीरियोजेनिक कॉज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या वेनस कॉज है। अगर आर्टीरियल कॉज है तो फिर उसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, हम यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं जिसमें वो डिफरेंट मेडिसिन्स देते हैं जिससे वो बेहतर होते हैं। अगर वेनोजेनिक कॉज है या ये कह लें कि वेनस लीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है, और वो क्या है कि हम जो एबनॉर्मल वेन्स हैं उनको एम्बोलाइज करते हैं। और उसका तरीक़ाकार क्या है कि उसमें हम उनको कैथ लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पे जो बारीक वेसल है जो पीनस के ऊपर से गुजर रही होती है उसके अंदर हम एक्सेस लेते हैं, उसमें वायर्स लेके जाते हैं, कैथेटर्स या डायलेटर्स लेके जाते हैं, और उसके ज़रिए हम जो है वो उसमें एंजियोग्राम या वेनोग्राम परफॉर्म करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो वेन्स हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। जहाँ एबनॉर्मल वेन्स मौजूद होंगी उसके डिफरेंट पैरामीटर्स भी हैं, तो फिर हम उसके अंदर ख़ास किस्म की दवाई डाल के उन एबनॉर्मल वेन्स को बंद कर देते हैं, और वो जो लीक है, जो वेनस लीक है, वो ख़त्म हो जाती है और पेशेंट्स जो हैं वो बेहतर महसूस करते हैं। देखिए, इसमें तो सबसे पहली चीज़ है बोलना। अमूमन हम लोग जो है वो डिस्कस नहीं करते डॉक्टर्स के साथ, या हम इसे एक टैबू की तरह लेते हैं और वो सोचते ही रहते हैंगे, और तो इसीलिए वो ट्रीट भी नहीं हो पाते। तो अमूमन कोई भी शख्स, इस वीडियो के तवज्जुह से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की कोई इशू फ़ील कर रहा है, तो वो या तो यूरोलॉजिस्ट से रुजू करे या सेक्सोलॉजिस्ट से रुजू करे, या हम लोगों से भी रुजू कर सकता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से। जब वो हमारे पास आएंगे तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो उनसे कुछ सवालात भी करेंगे, और साथ में ये जो अल्ट्रासाउंड का जिक्र किया, अल्ट्रासाउंड डॉपलर, वो हम परफॉर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड टेस्टिस करेंगे, अल्ट्रासाउंड पेनाइल डॉपलर करेंगे, और अगर उसमें कोई फंक्शनल कॉज हुआ तो वो पता चल जाएगा, और अगर कोई फंक्शनल कॉज नहीं हुआ तो फिर हम उनको फर्दर आगे रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से एटलीस्ट वो एवेलुएशन हो जाएगी कि आखिर मसला है या नहीं है मसला। देखिए, ये एक डिबेटेबल है, इसमें रिसर्चेस हैं, बहुत सारी पब्लिश भी हो रही हैं रिसर्चेस, और हमारे कराची में भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारा डाटा जो है वो पब्लिश भी हो रहा है। जो हमारा एक्सपीरियंस है अपना, उस एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा नहीं भी पहुंचता या कम फ़ायदा पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। हमने ब्रॉडली तो क्लासिफाई किया है कि आर्टीरियल डिजीज़ है, वेनस लीक है, लेकिन बहुत सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंस हैं, बहुत सारी जो है वो पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो हाँ, अगर प्योरली वेनस लीक की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी भी अक्सर हमें मिक्स पिक्चर भी मिलती है, वेनस लीक भी है, आर्टीरियल डिजीज़ भी चल रही है, तो फिर उनमें क्या होता है, लाजमी बात है कम फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है तो उसको लाजमी अपनी एवेलुएशन करानी चाहिए, और उसके लिए यह है कि वो हमारे पास आ सकते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं, ताकि हम उनका अल्ट्रासाउंड कर सकें
और अल्ट्रासाउंड के अंदर हम ये एवेलुएट कर सकें कि आया कि उनको कोई फंक्शनल कॉज है, कोई बीमारी है, या अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर हम उनको रेफ़र कर देंगे। अगर आर्टीरियल डिजीज़ होगी यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे, सेक्सोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। वरना ये है कि अगर वेनस लीक होगा उसके ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम उनको साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे।